नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सहाफी हो रहे हैं मुश्किलों का शिकार। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत का बेड़ा गर्क और लोगों के मनोरंजन के लिए श्रीनगर में फन सिटी की शुरुआत। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तवील अरसे से सहाफी अपने मसाइल के तई आवाज उठाते आए हैं, लेकिन उनकी आवाज कभी सुनी ही नहीं गई। सहाफियों को एक जानिब मुआशी दिक्कतों का सामना रहता है, तो दूसरी जानिब हुकूमत और माफिया के खिलाफ लिखने पर हर वक्त उनकी जान भी खतरे में बनी रहती है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसके जबरन कब्जे वाले इस इलाके की हकीकी सूरत हाल से दुनिया वाकिफ हो। यहाँ हक और सच की आवाज को एक साजिश के तहत तवील अरसे से दबाया जा रहा है। फिर भी अक्सर यहाँ के नामचीन सहाफी हुकूमत की साजिशों की पोल खोलते दिखाई पड़ते हैं। पेशे रिपोर्ट। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सहाफत सबसे जोखिम भरे पेशों में से एक है। जो भी सहाफी हुकूमत या इंतजामिया के खिलाफ जाने की कोशिश करता है, उसे तरह तरह की अजियतें दी जाती हैं। हक और सच की आवाज बुलंद करने वाले सहाफियों की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। हर हुकूमत की तरह मौजूदा हुकूमत का दौर भी यहाँ सहाफियों के लिए सख्त साबित हो रहा है। खवातीन सहाफियों की बात की जाए तो बहुत कम तादाद है पूरे आज़ाद कश्मीर में। अगर मुजफ्फराबाद में बात की जाए तो हम 2 से 3 खवातीन जो हैं वो इस शोबे में हैं। पहले तो शोबे में खवातीन बहुत कम आती हैं, अगर वो आ भी जाए तो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पे वो ब्लैकमेलिंग है। किसी भी शोबे में खातून हो, खवातीन होती है, हर शोबे में होती है, हर जगह ब्लैकमेलिंग है। लेकिन ये सोचा जा रहा था कि सहाफत में जहाँ हम सब की आवाज़ बनते हैं वहाँ ये ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे भी वो ब्लैकमेलिंग होती है। मैं खुद बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता सकती हूँ कि जिन चीज़ों का मुझे भी सामना करना पड़ा। यहाँ अखबारों के माली वसाइल छीने जा रहे हैं, जिसकी वजह से दर्जनों अखबार बंद हो चुके हैं। इन मकामी अखबारात के मालिक और मुलाजिम बेहद नाजुक हालत में हैं। सहाफियों की हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चंद अखबारात को छोड़ दें तो दर्जनों ऐसे अखबार हैं जो अपने यहाँ काम करने वाले सहाफियों को तनख्वाह तक नहीं दे पाते। बुनियादी सहूलियात से महरूम आवाम के मसाइल पर भी उन्हें लिखने की आज़ादी नहीं है। अगर उन्होंने कभी इस तरह की कोशिश भी की तो उन पर तशद्दुद तक का रास्ता इख्तियार किया जाता है। उन्हें सरकारी इश्तिहार भी बिल्कुल नहीं दिए जाते। अगर आप एक शख्स को भी पॉवर्टी लेवल से ऊपर नहीं उठा सकते, या उनके बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, या वो इलाज की वजह से मर जाएं, उनको इलाज न करवा सकें, तो इसका फायदा क्या है? हमारे जर्नलिस्ट ईड़ियां रगड़ते रगड़ते मर गए, लेकिन उनको इलाज के लिए पैसे नहीं दिए। उनको उनके बच्चे ट्यूशन फी के लिए साल 2 साल उनके पीछे चलते रहे कि हमें ट्यूशन फी दो, उनको ट्यूशन फी नहीं दी गई। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हर साल कई सहाफियों का कत्ल कर दिया जाता है। गुज़िश्ता साल भी बिलखुसूस मुजफ्फराबाद के सहाफियों के लिए इंतहाई मुश्किल साबित हुआ था। यहाँ सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीडिया प्रोटेक्शन बिल कई बरसों से अटका पड़ा है। इसलिए किसी भी सहाफी पर हमले का कोई मुजरिम आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। यहाँ प्रेस क्लब है, यूनियन की तंजीमें हैं और प्रेस फाउंडेशन नामी इदारा भी मौजूद है, लेकिन इन सभी इदारों के ओहदों पर उन्हीं लोगों को फाइज किया जाता है जो हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगर सहाफ़ी तंजीमों की बात की जाए उस तरीके से किरदार अदा नहीं हो रहा जैसे सहाफ़ी तंजीमों को किरदार अदा करना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि फील्ड में रिपोर्टर के साथ अक्सर हमारा ये अभी एक वाक़या हुआ, एक रिपोर्टर पे तशद्दुद किया गया, तो उस तरीके से तंजीमें नहीं अपना किरदार अदा करती। जहाँ रिपोर्टर को, सहाफ़ी को किसी को प्रॉब्लम होती है तो वहाँ तंजीमों का किरदार अदा करना चाहिए।
पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही नहीं बल्कि प्रिंट मीडिया से वाबस्ता सहाफियों की सूरत-ए-हाल भी काफी तशवीशनाक है। यहाँ बहुत कम अखबारात शाया होते हैं और उनमें काम करने वाले खबर नवीसों को बहुत कम तनख्वाह दी जाती है। इन्हें इतनी तनख्वाह भी नहीं मिलती जिससे कि उनके घर का खर्चा सही तरीके से चल सके। पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर के मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो अपने लोगों को या तो कम तनख्वाह देते हैं या तनख्वाह देते ही नहीं हैं। तो इतने अरसे से ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या आपने देखा कि ऐसा शख्स जिसको तनख्वाह ना मिल रही हो या कम तनख्वाह मिल रही हो वो पॉवर्टी लेवल से ऊपर आया? एक शख्स एक मिसाल दे दें। मुजफ्फराबाद में जो सहाफ़ी अवामी मसाइल पर लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, उन्हें तरह तरह के हरबों के जरिए डराया धमकाया जा रहा है। यहाँ ज़मीर फरोश सहाफ़ियों के मफादात तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन ताकतवर अफराद के खिलाफ लिखने वाले सच्चे कलमकारों की परेशानियों को सुना ही नहीं जाता। इसके अलावा जो न्यूज़ चैनल हुकूमत की लाइन पर अमल नहीं कर रहा, उस पर बंदिश लगाई जा रही है। केबल ऑपरेटरों को ऐसे चैनल्स के नशरियात को रोकने या फिर उन्हें सबसे आखिरी नंबर पर दिखाने का हुक्म दिया जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सहाफत और सहाफियों का गला घोटने की पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जब मकामी सहाफ़ी अपनी आवाज़ ही सही तरह से नहीं उठा सकते तो भला जनता की आवाज़ कैसे उठा पाएंगे। और ऐसा कहते हैं कि जहां सहाफ़त मजबूत ना हो वहां जमहूरियत भी मजबूर नजर आती है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। मौसम सरमा के दौरान भी वादी के लोगों की एक्टिविटीज जारी रखने के मुख्तलिफ इक़दाम चलाए जाते रहे हैं। इसके लिए श्रीनगर में फन सिटी की शुरुआत की गई है, जिसमें तरह तरह के डिजिटल गेम्स और फूड स्टॉल्स पर लोगों की मौजूदगी देखी जा सकती है। श्रीनगर सिटी के फन और फूड के इस एरिना में और क्या कुछ खास है, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा के दौरान वादी में कड़ाके की सर्दी के बाइस मकामी लोग घरों में रहने को ज्यादा तरजीह देते हैं। इस वजह से लोग, खास तौर से नौजवान, बोरियत महसूस करने लगते हैं। ऐसे में इंडोर एक्टिविटीज, खासकर इंडोर फन और गेम्स का चलन यहाँ तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। श्रीनगर शहर में भी फन सिटी की कामयाब शुरुआत हुई है। यहाँ लोगों को एक ही जगह पर मुख्तलिफ इंडोर डिजिटल गेम्स खेलने और डिशेस का जायका चखने का मौका फराहम हो रहा है। विंटर में हम सब लोग, मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं और जो कुछ लोग यहाँ पे रह जाते हैं वो बेचारे घर में ही बैठे रहते हैं। तो उसको नज़र में रखते हुए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये फन एंड फूड स्टार्ट किया है यहाँ पे, जिसमें कि सारी इंडोर गेम्स है। जहाँ के कुछ गेम्स ऐसी है जो आउटडोर है, मगर हमने उनको इंडोर नहीं ऐसे उनको क्रिएट किया हुआ उस एनवायरनमेंट में, ताकि यहाँ पे लोग आए और यहाँ पे आराम से वो उनका मज़ा उठा सकते हैं। फूड का एक पूरा हॉल, पूरा एक स्टॉल स्टार्ट किए हुए, जिसमें कि कम से कम 10 तरह के स्टॉल्स है। सारे अलग अलग फूड वहाँ पे सर्व करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चाय से लेके, चाहे स्नैक्स हो, चाहे खाने पीने का करीम हो या कुछ भी हो, आपको सारा मिल जाएगा। श्रीनगर के इस खास सेंटर पर आने वालों के लिए बाइक रेसिंग, एयर हॉकी और दूसरे डिजिटल गेम्स तो हैं ही, इसके साथ ही क्रिकेट और बास्केटबॉल जैसे आउटडोर गेम्स के नए फॉर्मेट पर भी यहाँ खास तवज्जो दी गई है। इस नए कॉन्सेप्ट को नई जनरेशन हाथों हाथ ले रही है। यहाँ आने के बाद लोग अपने खाली वक्त का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। फन सिटी में कहीं पर गन फायरिंग हो रही है,
तो कहीं पर कार बाइक रेसिंग के सनसनीखेज मुकाबले का लुत्फ उठाया जा रहा है। यही वजह है कि मकामी अफराद फन और तफरीह के लिहाज से इस सेंटर को काफी मौसर करार दे रहे हैं। जैसा कि अभी विंटर चल रहे हैं यहाँ पे, तो विंटर्स में क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग बाहर नहीं जा पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे अभी कल से स्नो फॉलिंग हो ही रही है, तो उसकी वजह से मतलब बाहर आउटडोर गेम्स नहीं खेल पाते, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, तो वो सब हम लोग बाहर एंजॉय नहीं कर पाते। बट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ मतलब इंडोर गेम्स एंजॉय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिकेट भी है, आप एयर हॉकी खेल सकते हैं, और अलग अलग डिजिटल गेम्स है, बाइकिंग है, डिजिटल गेम्स है अलग अलग, जो हम एंजॉय कर सकते हैं। तो और यहाँ पे मतलब ये फूड कोर्ट्स भी बहुत सारे हैं जहाँ पे मतलब खाना पीना है और वैसी टाइप की चीज़ें है। तो मतलब ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। तेजी से मकबूलियत हासिल कर रही श्रीनगर की इस बेहद खास जगह पर लोगों के लिए खेलों के अलावा जायके का भी ख्याल रखा गया है। यहाँ पर 10 अलग अलग डिशेस के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ पर खाने पीने के शौकीन मुख्तलिफ पकवान का जायका लेते दिखाई दिए। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इससे कबल वादी के लोग जम्मू कश्मीर के बाहर जाकर इस तरह की सरगर्मियों का तजुर्बा कर पाते थे, लेकिन श्रीनगर में फन और तफरीह की इस नई शुरुआत से मकामी लोग काफी खुश हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हम देखते हैं कि विंटर्स में यहाँ पे एक तो हार्श विंटर्स में लाइफ बहुत टफ होती है, तो उसके बावजूद भी अगर आपको ये ऐसा वाला कॉन्सेप्ट मिल रहा है जहाँ पे आपको फूड भी यहीं पे मिल रहा है और बच्चों के खेलने के लिए स्पेस भी आपको अच्छी खासी यहाँ पे मिल रही है, तो आई थिंक ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आउट ऑफ स्टेट हम देखते हैं ज़्यादातर ये आउट ऑफ स्टेट होता है, लेकिन अभी कश्मीर में हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों को यहाँ पे आना चाहिए, साथ ही साथ बच्चों के साथ साथ यहाँ पे बड़ों के लिए भी है, तो बड़ों के लिए भी अगर बड़ों को भी एंटरटेनमेंट चाहिए होगा तो वो उनको फुल ऑन यहाँ पे मिलेगा। उनको गेमिंग का पूरा इन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छा रखा है, साथ ही फूड भी मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ये एक बहुत अच्छा सोर्स है एंटरटेनमेंट का, स्पेशली इन विंटर्स, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज ना के बराबर है अभी यहाँ, और स्कोप है नहीं उतना, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सारी चीज़ें है, फूड भी है, खेलने की चीज़ें भी है, बच्चों की भी खेलने की चीज़ें है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। फन एंड फूड सेंटर के खुलने से मकामी नौजवान काफी जोश खरोश में दिखाई दे रहे हैं, जो साफ तौर से इस बात की तस्दीक करता है कि मकामी लोग अपने खाली वक्त में खुद को तरोताज़ा बनाए रखने के लिए फन और क्रिएटिव एक्टिविटीज में मसरूफ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, जो इन्हें स्ट्रेस फ्री रहने में काफी मदद कर रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान से क्या बात की जाए, पाकिस्तान गैर कानूनी तौर से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर काबिज है। पाकिस्तान को अपनी फौज को वहां से हटा लेना चाहिए और दहशतगर्दी और खून खराबे को रोकना चाहिए। हमारी तकलीफों की असल वजह पाकिस्तान ही है। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अपने खानदान के लिए गंदम के आटे का इंतजाम करवाने में नाकाम रहने पर एक फर्द की मौत हो गई। पामीर टाइम्स ने ट्वीट किया है कि चीफ सेक्रेटरी की हिदायत के बावजूद डीसी हुंजा गुलमित अस्पताल के लिए 50 केवीए जनरेटर मुहैया करवाने में नाकाम साबित हुए हैं। इंफॉर्मेशन एनपीआर जेएनके ने ट्वीट किया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत बेनिफिशरीज को मुफ्त अनाज देने के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने भी फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया है। सहर मिर्जा ने ट्वीट किया है कि सयाहों के इस्तकबाल के लिए दूध पथरी मुकम्मल तौर से तैयार है, जिससे आने वाले मेहमान यहां की खूबसूरती को एक्सप्लोर कर सके। मौसम सरमा के दौरान सयाहती सरगर्मियों को जारी रखने के लिए दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस मुकाम को विंटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट करने के लिए खोल रखा है। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया अब डिजिटल हो गया है। लोगों को किसी काम के लिए अब किसी भी सरकारी दफातर जाने की जरूरत नहीं है। कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने इस फैसले का ऐलान किया।
आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में काबिज फोर्सेस की तरफ से रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को एक जाली मुकाबले में शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज और पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकारों ने बडगाम के मरकजी चौक में अदालत के करीब एक गाड़ी को रोककर 2 नौजवानों को नीचे उतारा और उन्हें मौके पर ही गोली मारकर शहीद कर दिया। PTV की नजर में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिज्म के खिलाफ भारतीय हिफाजती अमले की कार्रवाई हमेशा जुल्म सितम और बर्बरियत की दास्तान ही रहती है, जबकि हकीकत इससे पूरी तरह जुदा है। हाल ही में जिला बडगाम के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास तलाशी मुहिम के दौरान हिफाजती एहलकारों ने लश्कर तैयबा के 2 दहशतगर्दों को एनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन PTV तो आंखों देखी मक्खी नहीं, मक्खी निगलने की बात को सच करने में लगा हुआ है, जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लश्कर तैयबा के अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट करार देते हुए उसकी हरकतों पर पाबंदी लगा दी है। मगर ना तो पाकिस्तान को इस बात की रत्ती भर परवाह है और ना ही PTV की खबरों में इसका कोई जिक्र है। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ से ढके बुलंद बाला दिलकश मनाजिर किसी भी लिहाज से स्विट्जरलैंड के नज़ारों से कम नहीं है। फिर भी यहाँ बहुत कम सयाह ही नजर आ रहे हैं। ऐसा हर साल देखने को मिलता है। मौसम गर्मा में तो यहाँ सयाह आ भी जाते हैं, लेकिन मौसम सरमा में तो सयाहों का अकाल सा पड़ा रहता है। इस बार तो हालात और भी खराब हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मुआशी हालत बदतर होने की वजह से बाशिंदों के पास घूमने फिरने का पैसा ही नहीं बचा। ये लोग आटे का इंतजाम करें या गिलगित घूमने जाएं। इसके अलावा भी बेशुमार मसाइल और हुकूमती रवैये ने यहाँ की वाहिद इंडस्ट्री यानी सयाहत का बेड़ा गर्क कर रखा है। पेश है हमारी रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान यानी सयाहती मकामात का खजाना, हर तरफ खूबसूरत मनाजिर, दूर दूर तक फैली बर्फ की सफेद चादर। बावजूद इसके ये कुदरती मनाजिर सयाहत के लिए तरस जाते हैं। वजह है पाकिस्तानी हुक्मरानों का लापरवाह रवैया। ऐसे वक्त में जब सयाहत की कमर टूट चुकी है, तब भी हुकूमत इन्हें राहत पहुंचाने की बजाय टैक्स नाफिज कर रही है। इस जबरन नाफिज किए गए गैर आईनी टैक्स की बदौलत गिलगित बल्तिस्तान की वाहिद इंडस्ट्री तबाह हो गई। मेरे ख्याल में हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं किया अभी तक। जो इंडिविजुअल लोगों ने इस इलाके की खिदमत की है, वाहिद इंडस्ट्री है पूरे GB में, मजीद कोई इंडस्ट्री नहीं है, और इसका भी बेड़ा गर्क करने के लिए तुले हुए हैं। टैक्सेस की मद में दूसरे तरीके से तीसरे तरीके से छापे मार के तो ये इनका बेड़ा गर्क करेंगे। ये भी मेरे ख्याल में कुछ सालों के अंदर ये मर्ज होकर खत्म हो जाएगी। सयाहत से वाबस्ता एक बड़ी आबादी का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है। सयाहती मकामात पर बुनियादी ढांचे की फराहमी करने के लिए हुकूमत ने कोई इंतजाम गुज़िश्ता 7 दहाइयों से नहीं किए। ज़ाती तौर पर और पेट पालने के लिए किए गए अवाम की कोशिशों से मकामी बाशिंदों को थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। गिलगित और स्कर्दू की फ्लाइट्स रेगुलर तौर पर नहीं चल रही हैं। इसके अलावा सड़क राबिता भी बर्फबारी की वजह से अक्सर कटा रहता है। ऐसे में कोई यहाँ पहुंचे भी कैसे? आज हम जिस रास्ते से होते हुए यहाँ पहुंचे हैं, जिंदगी को हाथों में रख के, गाड़ियों में बड़े चैन लगा के हम पहुंचे, तो मैं ये कहूँगा विंटर सियाहत को प्रमोट करने के लिए इस तरह के इलाकों में रोड बनने चाहिए, अच्छे इंतजामात होने चाहिए। जो सियाह इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं विंटर सियाहत के हवाले से, अब तक गिलगित बल्तिस्तान में कोई काम नहीं हो रहा। सयाहत एक ऐसा शोबा है जो यहाँ के अवाम की जिंदगी में तब्दीली ला सकता है, लेकिन इसके लिए पॉलिसी होनी चाहिए। उससे भी ज्यादा जरूरी नीयत होनी चाहिए, जिससे कि अवाम को खुशहाल बनाया जा सके। गिलगित बल्तिस्तान के गीजर, गोजाल
और अस्तूर जैसे पसमानदा इलाकों में सयाहत को फरोग देकर काफी कुछ किया जा सकता है, लेकिन सवाल यही हो जाता है कि एक गुलाम खित्ते के अवाम की खुशहाली के लिए पाकिस्तान इकदाम क्यों उठाएगा? नहीं तो अगर यहाँ सयाहों को बेहतर बुनियादी सहूलतें मिलें तो फिर यहाँ के बहुत से अनदेखे मकाम सयाहती मैप पर अपनी चमक बिखेर सकते हैं। जो इंटरनेशनल सयाह यहाँ पर आते हैं वो भी ट्रैकिंग और स्कीज वगैरह के लिए यहाँ पर बर्फ के ज़खायर पर और K2 पर जो है वो जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इन सयाहों की सिक्योरिटी के हवाले से ठोस इकदाम उठाए ताकि यहाँ पर सयाह सुकून के साथ आए और अपने जो है वो लुत्फअंदोज हों और यहाँ से अच्छी यादों के साथ वापस जाएं। अपने मफाद को पूरा करने की सिमत में पाकिस्तान ने इस इलाके को जानबूझकर पसमानदा रखा। दीगर शोबों की तरह सयाहत को कभी पनपने ही नहीं दिया। यहाँ पहले कभी इक्का दुक्का सकाफती प्रोग्रामों के जरिए सयाहत को फरोग देने की कोशिश हो भी जाती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब वो सब बीते दिन की बातें होकर रह गई हैं। पाकिस्तान हुक्मरान इसी तरह बेपरवाह बने रहे तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम या तो भूखे मरेंगे या फिर सड़कों पर अवामी तहरीक का हिस्सा होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में अगर सिर्फ सयाहत को सही तरह से प्रमोट किया जाए तो इस इलाके की किस्मत बदल सकती है, लेकिन पाकिस्तान को तो इस इलाके को बदकिस्मत ही बनाना है। फिर वो भला यहाँ की बेहतरी के लिए कोई भी इक़दामात कैसे उठाएगा। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ साथ दीगर नामी तंजीमों की जानिब से अवाम की बहबूदी के इक़दामात किए जाते रहे हैं। इन इक़दामात में आए रोज मेडिकल कैंप्स मुनक़िद करवाना भी शामिल है। इसी कड़ी में जिला राजौरी के एक दूर दराज सरहदी इलाके में हिफाजती अमले की जानिब से एक मेडिकल कैंप लगाया गया। इसमें बड़ी तादाद में शरीक इलाका मकीनों का इलाज किया गया और मौके पर ही उनके मर्ज के मुताबिक अद्वियात भी मुहैया कराई गई। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में मकामी अवाम को तमाम जरूरी सहूलियात दस्तयाब हो सकें, इसके लिए इंतजामिया तो कोशा है ही, इसके साथ ही अवाम की फलाह बहबूदी के लिए मुख्तलिफ समाजी तंजीमें भी अपना अहम तरीन किरदार अदा करती आई हैं। इस सम्त में जिला राजौरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। हम यहाँ पे गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, तो हमने पहले भी काफ़ी कैंप ऑर्गेनाइज किए ताकि गरीब लोग जो सर्दी में बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सर्दी में यहाँ चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को क्या अचानक गिर जाते तो उनको वहाँ जाने में जीएमसी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है सर्दी का मौसम में। तो हमने यहाँ पे इसलिए ये कैंप रखा है। BM सर का शुक्रिया जिन्होंने हमें यहाँ पे डिप्यूट किया। तो हम वैसे भी गरीब आवाम की खिदमत करना चाहते हैं और हम इसके लिए हमें खुशी हो रही है। मौसम सरमा के दौरान इलाका मकीनों को होने वाले मामूली सर्दी जुकाम के साथ दीगर छोटे बड़े अमराज की जांच और उनका मौके पर ही हर मुमकिन इलाज भी किया गया। इस वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लोग कैंप में मिल रही तिब्बी सहूलियात का फायदा उठाते नजर आए। कैंप रखा है, इसमें हमें फ्री की दवाइयाँ दी जा रही हैं और अगर किसी को मेजर प्रॉब्लम है उसको भी देखा जा रहा है। तो हमारे रेड क्रॉस के सेक्रेटरी हमारे रकीब साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिनने हमारे गरीब इस पहाड़ी इलाके में पिछड़े हुए इलाके में एक कैंप रखा है। और कितने बुजुर्ग बच्चे हैं बीमार हैं, सर्दियों का मौसम चल रहा है, बहुत सारे लोग बीमार हैं, उनको फ्री दवाई मिली है हमें अभी। राजौरी का ये इलाका भी अक्सर व बेशतर दीगर सरहदी इलाकों की तरह ही पाकिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल गोलाबारी की जद में रहता है। ऐसे में कई बार लोगों को अपने छोटे बड़े मर्ज का इलाज करवाने के लिए दूर दराज इलाकों तक का सफर करना पड़ता था।
ताहम राजौरी से मुत्तसिल इलाके में मुनक़िदा ये मेडिकल कैंप मकामी लोगों के लिए नेमत बनकर सामने आया है। इसमें न सिर्फ लोगों का मुफ्त चेकअप किया गया बल्कि मरज़ के मुताबिक अद्वियात भी फराहम कराई गईं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ भी है, यहाँ मेडिसिन भी दी जा रही है, इनको फ्री चेकअप भी किया जा रहा है। और इवन कि अगर कोई ऐसा केस होगा कि जिसकी ज़रूरत पड़ेगी जीएमसी जम्मू के लिए, हम वो केस भी ढूंढेंगे और उसको भी देखेंगे, हम वहाँ भी फाइनेंशियल सपोर्ट पूरी तरह से करेंगे। इतनी शिद्दत की सर्दी के बावजूद, और आप देख रहे हो यहाँ माजूर लोग खड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इतने बुजुर्ग लोग खड़े हैं, यहाँ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यहाँ पे हमारी जो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, यहाँ पे देख लो कितनी बुजुर्ग महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे आई हुई हैं। तो इन सब लोगों का यहाँ से जाना, फिर हॉस्पिटल में जाना या प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना, मुझे लगता है कि इनके पास इतनी अप्रोच नहीं वहाँ जाने के लिए। इसलिए हमने ये सारी चीज़ें देखते हुए यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया है। और यहाँ आप देख रहे हो कि एक पूरी डॉक्टर्स की टीम आई है और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम्स आई है, और रेड क्रॉस सोसाइटी ने पूरी मेडिकल फ्री में मेडिसिन जो है वो यहाँ पे सप्लाई की है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में वक्तन फवक्तन मुनक्किद होने वाले ऐसे मेडिकल कैंप्स के जरिए मकामी लोगों को इलाज में काफी सहूलत होती है। इसके अलावा भी गुज़िश्ता कुछ बरसों में तिब्बी महकमे की संजीदा कोशिश से जम्मू कश्मीर के शोबे सेहत के मेयार में बेहतरी आई है। मौजूदा वक्त में नए नए अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं, साथ ही पहले से ही मौजूद अस्पतालों की तौसी की जा रही है। जदीद तरीन मशीनों और मेयारी तरीक़े इलाज के जरिए लोगों के इलाज और मुआलजे को यकीनी बनाया जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात।